रीड सन 2021 के लिए उर्दू के लेवल 2 की फर्स्ट लैंग्वेज की आंसर की को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड लेवल 1 की फर्स्ट लैंग्वेज डिस्कस की जा चुकी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो कि पूछा गया है वो ये है कि बातचीत या जुमले में लफ्ज़ों का एक दूसरे से और जुमलों का जो बाहमी ताल्लुक़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? हुरूफ, हिज्जे, सर्फ या फिर नहव? तो उसको नहव कहा जाता है। ज़बान की नशो नुमा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं पूछा जा रहा है। तो जिबिल्ली सलाहियतें, हरकी नशो नुमा, जिस्मानी सेहत। तो ये तीनों ज़बान की नशो नुमा पर असरअंदाज होते हैं, यानी कि इनमें से सभी हमारा सही जवाब होगा। मुफरद से मुरक्कब की तरफ इक़दाम किस में किया जाता है? पेस्तालोजी में, मॉन्टेसरी तरीके में, पढ़ो और लिखो तरीके में, या फिर अबजदी तरीके में? तो अबजदी तरीके में क्या किया जाता है? मुफरद से मुरक्कब, यानी कि जो आपके अल्फाज होते हैं उनको जोड़ के दो अल्फाज को जोड़ के एक अल्फाज बनाया जाता है, यानी मुफरद से मुरक्कब की तरफ इक़दाम अबजदी तरीका में किया जाता है। नस्र की तदरीस का बाकायदा काम किस जमात से शुरू होता है? तो इसके जवाब के लिए हम लोग रीड की ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करेंगे। अगला सवाल की तदरीस नज़्म का बुनियादी मकसद क्या है? ऑप्शन है तालिब इल्म मुअस्सिर अंदाज से नज़्म पढ़कर उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। सही बात है, ये तदरीस नज़्म का मकसद है। दूसरा ऑप्शन है कि जज्बात व ख़यालात और महसूसात से मुतासिर हो सके जो शायर ने नज़्म में पेश किए हैं। तो ये भी नज़्म का बुनियादी मकसद है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों दुरुस्त है, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ पे एक पैसेज है, हमें पैसेज को पढ़ना है और इससे रिलेटेड सवालों के जवाब देना है। चलिए आते हैं, ज़रूरत पड़ने पे पैसेज को पढ़ेंगे। आते हैं सीधे सवालों पे। कहा जा रहा है कि लफ्ज़ इनकलाब के क्या मानी हैं? लफ्ज़ इनकलाबी की क्या मानी है? तो इनकलाबी होता है जो हुकूमत के निज़ाम को जब पलटना होता है तो वो इनकलाब कहलाता है। तो इनकलाबी के मानी है हुकूमत के निज़ाम में तब्दीली चाहने वाला। इनकलाब क्या होता है? हुकूमत के निज़ाम को पलटना, और इनकलाबी जो हुकूमत के निज़ाम में तब्दीली चाहे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि सर पर कफन बांधना, ये मुहावरा है जो कि पैसेज में इस्तेमाल भी हुआ है। ठीक है, सर पर कफन बांधे हुए थे। तो यहाँ पे सर पे कफन बांधना का मतलब है जान देने के लिए तैयार रहना। लफ्ज़ मौत का मुतज़ाद यानी कि अपोजिट, तो मौत का अपोजिट होगा ज़िंदगी। मुनज़्ज़म होना का क्या मतलब है? मुनज़्ज़म यानी सिस्टमेटिक कोई चीज़ हो जाना। तो यहाँ पे अगर बी वाले ऑप्शन को देखें तो एकजुट होकर पूरी तरह तैयार होना, इसको मुनज़्ज़म होना कहते हैं। सुख का मुतज़ाद यानी कि उल्टा, दुख हो जाएगा। आसान सा सवाल है। गुलाम की मुअन्नस हो जाएगी, गुलाम की मुअन्नस बांदी होगी। ठीक है, उसके बाद हलावत के मानी होते हैं मिठास के। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही है। दिल टूट जाना, ये मुहावरा, इसका मतलब क्या है? तो मायूस हो जाना। रीट में हमारा सिलेक्शन न होने की वजह से दिल टूट गया, यानी कि हम मायूस हो गए। तो ए वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि किसी ज़बान के बदलने और लिखने के जो उसूल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसमें ख़ास, कवायद, ज़मीर या फिर इसमें कैफियत? तो इसको कवायद कहते हैं, जिसमें ज़बान के बदलने और लिखने के उसूल होते हैं। कायल के मानी क्या हैं? तो कायल के मानी होते हैं बोलने वाला। ठीक है, जो बोलता है उसको कायल कहते हैं। ठीक है, ज़मीर की किस्म इसमें से कौन सी है? तो ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला और ज़मीर इशारा, ये तीनों ज़मीर की ही किस्में हैं। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुरूफ लिखने में ख़त मुस्तकीम और ख़त मुनहनी खींचने की मशक किस तरीके में कराई जाती है? तो यहाँ पे आपका पेस्तालोजी जो तरीका है, इसमें आपके
सर्किल और आपके स्क्वायर वगैरह खींचने की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो यहाँ पे पेस्टोलॉजी हमारा सही जवाब होगा। जुमलादारी और लफ्ज़दारी तरीका पढ़ाने का कौन सा तरीका है? जुमले का तर्जुमा कराने का तरीका, मशरक़ी तरह से ज़बान सिखाने का तरीका, या फिर तरकीबी तरीका, या फिर तहलीली तरीका। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, 50-50 यहाँ पे है, तरकीबी या फिर तहलीली। तो आप कमेंट करके बताएंगे इसका जवाब। चलिए, तालीम के कदीम दस्तूर के मुताबिक ज़बान की तालीम का क्या मकसद है? तो यहाँ पे बच्चों को तफवीज़ात दें और उन्हें अपने तौर पर मुकम्मल करें, या फिर समाजी वर्से से तालिब इल्मों को रोशनास कराना, या फिर समाजी उलूम के साथ मिलकर गैर मुल्की ज़बानें सिखाना। तो यहाँ पे मिन दर्जा बाला सभी सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तदरीस के किस तरीके में तलबा की इख्तिराई क़ुव्वतों की नशोनुमा होती है? तो तख्लीकी तरीके में। इख्तिराई क़ुव्वतें क्या होती हैं? कोई भी अभिनव करने की जो शक्ति होती है उसको इख्तिराई क़ुव्वत कहते हैं। तो तख्लीकी तरीके में ऐसा होता है। अब एक और पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 55 तक के जवाब इस पैसेज की मदद से देना है। पैसेज में 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे मुतालिक बातें कही जा रही हैं। तो 1857 की जंग, यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है 1857 की जंग आज़ादी, ये सही जवाब होगा। हिंदुस्तानियों को किसने अपनी फ़ौज में भर्ती किया था? तो अगर आप देखेंगे तो अंग्रेज़ बड़े ताकतवर हो गए थे, उन्होंने अपनी फ़ौज भी बना ली थी। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को अपनी फ़ौज में भर्ती किया था। तो हिंदुस्तानियों को किसने? अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज में भर्ती किया था। अगला सवाल ये रहा, हैरत ज़दा के क्या मानी हैं? तो हैरत ज़दा हैरान को कहते हैं। अंग्रेज़ बड़े ताकतवर हो गए थे, ये जुमला किसका है? तो अगर आप पैसेज में देखें तो यहाँ पे बेटा अंग्रेज़ बड़े ताकतवर हो गए थे, तो ये बेटा नहीं बल्कि अब्बू कह रहे हैं। अब्बू क्या कह रहे हैं? बेटा अंग्रेज़ बड़े ताकतवर हो गए थे, तो ये जुमला अब्बू का हुआ ना। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो आपका पहला वाला ऑप्शन अब्बू होगा। लफ्ज़ फ़ौरन में अलिफ पर लगा जो दो ज़बर है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं तनवीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मगरिब का मुतज़ाद क्या होगा? मगरिब के माने पश्चिम, उसका उल्टा पूरब, यानी कि उसको मशरिक़ कहते हैं। कहत के क्या मानी है? कहत के मानी काल, खाने पीने की चीज़ों का पैदा न होना, वही कहत कहलाता है। अक़ीदा का जमा क्या होगा? अक़ायद हो जाएगा। सक्ता की अलामत जिसको कौमा कहा जाता है, तो डी वाला ऑप्शन होगा। तालीम की जमा तालीमात हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने रीड सन 2021 में पूछे गए उर्दू के लेवल 2 की फर्स्ट लैंग्वेज के सवालों को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग लेवल 1 की सेकेंड लैंग्वेज और लेवल 2 की सेकेंड लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।